तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। आज के इस यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य आचार्य श्री ओशरभूत जी, बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य आचार्य डॉक्टर कृष्णपाल जी, पंडित यादराम जी, प्रिय भाई दीपक शास्त्री जी और आर्य जगत की बहुत ही सुप्रसिद्ध दो भजनोपदेशिकाएं श्रीमती ज्योति जी और श्रुति शास्त्री जी, अन्य उपस्थित महानुभावों, याज्ञिक परिवार और प्यारे बच्चों। यज्ञ में एक छोटी सी प्रक्रिया होती है दीप प्रज्वलन की। आप सभी ने शायद कभी ध्यान दिया हो या न दिया हो, लेकिन जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो सबसे प्रमुख कार्य हमारा होता है यज्ञ करना। और यज्ञ करने के लिए जो अग्नि चाहिए वो यज्ञ कुंड में होनी चाहिए। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आप दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं? क्या कारण है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दीप प्रज्वलन की विधि को यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व में रखा है? दीपक को जलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य यज्ञ करना है। हम यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, जो भी समिधाएं लगाई जाएंगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, वो यज्ञ कुंड में होगी। सामग्री और घृत से जो आहुतियां लगाई जाएंगी वे भी यज्ञ कुंड में लगाई जाएंगी। तो फिर दीप प्रज्वलन का क्या अर्थ है? और दीप प्रज्वलन जब हम करते हैं तो शायद सबसे छोटा मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, बस इतना ही। इस मंत्र का अग्नि प्रज्वलित करने से, दीपक को प्रज्वलित करने से वास्तव में देखा जाए तो सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है और बहुत छोटा मंत्र है। सिर्फ ईश्वर की स्तुति, उसका दुख विनाशक, प्राणों का प्राण, सुख स्वरूप इत्यादि जो अर्थ है वह वहां पर प्रज्वलित हुआ। लेकिन हमने दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को यज्ञ में सबसे पहले रखा है। ध्यान दीजिए, दीप प्रज्वलित करते हैं और उस दीपक की अग्नि में से कुछ अग्नि ले जा करके यज्ञ कुंड में स्थापित करते हैं। अर्थात यज्ञ कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसका जन्म कहां से हुआ? दीपक से हुआ। तो दीपक क्या है? दीपक माता का स्थान है। जिस प्रकार से हम सभी की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, तो वहां पर दीपक जो है वो प्रतिनिधि है माता का, ईश्वर का, विद्वान या आचार्य का, जो आपको मार्गदर्शन दिखाता है, जो आपके अंदर अग्नि को उद्भुत करता है, प्रज्वलित करता है। तो दीपक की प्रक्रिया, दीपक को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया हमने सबसे पहले की और उसके पश्चात हमारा मुख्य ध्यान कहाँ रहता है? दीपक को प्रज्वलित कर लिया, अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित कर दिया और उसके पश्चात हमारा मुख्य ध्यान कहाँ रहता है, मुख्य फोकस कहाँ रहता है? यज्ञ करने पर रहता है, क्योंकि वही हमारा मुख्य कार्य है, वही हमें करना है। तो हम फिर उस दीपक का क्या करते हैं? उस दीपक को जो सर्वोत्तम दिशा है, उत्तम दिशा जिसको माना जाता है, उस कोण पर, ईशान कोण पर ले जा करके स्थापित कर देते हैं, जहां पर कलश भी होता है और दीपक भी होता है। तो क्या दीपक का कार्य वहां पर समाप्त हो गया? अब ये दूसरा प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए कि हमने दीपक को ईशान कोण में एक जगह पर स्थापित कर दिया और वह वहां पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, माता पिता का प्रतिनिधित्व है और वह इस बात का आश्वासन देता है कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो आप यज्ञ कुंड में सामग्री भी डालेंगे, घृत भी डालेंगे, समिधाएं भी लगाएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, कुछ कमियां हो सकती है, न्यूनाधिक हो सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि यज्ञ कुंड की अग्नि दुर्बल हो सकती है, कमजोर हो सकती है। तो फिर वह दीपक जो उस कोने में रखा हुआ है वह यह आश्वासन देता है कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है, मैं यहां पर स्थापित हूं, जब जब आपको अग्नि की आवश्यकता पड़े आप मुझसे अग्नि ले लीजिए। तो आज जिस दिवस पर, वैसे तो इसकी अगर और व्याख्या मैं करता तो शायद घंटे पर बोल देता, लेकिन क्योंकि मुझे भी आचार्य जी को सुनना है
तो मैं आपको सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूं कि आज जिस अवसर पर हम यहाँ बैठे हैं और जिन पूज्य माता जी यशाशेष श्रीमती शांति देवी जी जिनकी आज पुण्यतिथि है, तो वास्तव में पुण्यात्माएं जो होती हैं उनका ऐसा नहीं होता कि एक शरीर छोड़ने के बाद ही दूसरा जन्म हो जाता है। हो सकता है कि इस समय पर वह ईश्वर की व्यवस्था में किसी आनंद को भोग रही हो और हमारे इस कार्यक्रम को भी वे कहीं से अनुभव कर रही हो, देख रही हो, साक्षात हो। लेकिन जिस प्रकार से उस दीपक के माध्यम से हमने अग्नि को प्राप्त किया, वैचारिक क्रांति को प्राप्त किया, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम उद्यत हुए, उस माता को सादर नमन है जिसने इस परिवार में, इस याज्ञिक परिवार में इतनी सुंदर अग्नि का प्रज्वलित किया है और यह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। यज्ञ करने के अनेकों लाभ होते हैं और वे सभी लाभ जब व्यक्ति किसी एक अच्छे कार्य से जुड़ जाता है तो फिर उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि, प्रसन्नता और जितनी भी बातें हम सभी जानते हैं वो सबका वास उसके जीवन में होता है। उत्तर परिवार उन्नति करता है। तो पूर्वजों का जो आशीष है वह हमें प्राप्त होता रहे निरंतर, इस बात के लिए वह दीपक वहां पर प्रतिनिधि के रूप में होता है। और एक विशेष बात और कहकर के मैं बस अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप ये बताइए कि पूर्णाहुति किसकी पहले होती है, यज्ञ की पहले होती है या दीपक की पहले होती है? तो आप देखेंगे कि हम यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं, दीपक में तो घृत फिर भी शेष रहता है और वह निरंतर जलता रहता है और हमें प्रेरणा देता रहता है कि यज्ञ आपका ये एक सत्र का पूरा हो गया, लेकिन आगे भी फिर आपको और निरंतर इस यज्ञों को, इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखना है। तो जिस प्रकार से हमारे माता पिता जीवित होते हैं तब भी हमें आश्वासन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते रहते हैं, सभी प्रकार से हमारे पालन पोषण संवर्धन की क्रियाओं को बड़ी ही सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, यो मिमीते मानयति सर्वान जीवान समाता, जो सभी प्रकार की उन्नति अपने पुत्रों की चाहती है वह माता होती है। तो ऐसा जो दीपक का प्रकाश प्रज्वलित करके माता शांति देवी जी हमारे इस नश्वर संसार से चली गई, उस अग्नि को हम प्रज्वलित रखें, उद्बुद्ध रखें और फिर आगे आने वाली नई पीढ़ी में उन संस्कारों को हम प्रसरित कर सकें, उसको उनको दे सकें। यह हमारी सबसे बड़ी मुख्य भूमिका, जिम्मेदारी, कर्तव्य होना चाहिए। तो आज इस प्रेरणा दिवस पर, संकल्प दिवस पर जिस प्रकार से आपने एक इस वेद पारायण यज्ञ को किया है और माता जी बता रही थी कि माता जी तो अपने जीवन में चारों वेदों का पारायण कर चुकी, तो ऐसी प्रेरणा आपको भी मिले और परिवार में इसी प्रकार का ये जो आध्यात्मिक वातावरण है, उन्नति का वातावरण है, वह बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं इस परिवार को देता हूं। और आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर फिर भी इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आज के